नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपके सबसे पुराने दोस्त की उम्र 40,000 साल पुरानी हो तो? जी हाँ, इंसानों का ऐसा ही दोस्त है कुत्ता, जो आज वो हमारी सड़कों पर है, हमारे घरों में है, हमारे दिलों में है। लेकिन उसकी कहानी इंसानी सभ्यता से भी पुरानी है। करीब 20 से 40,000 साल पहले बर्फ से ढकी धरती का आखिरी दौर चल रहा था। इंसानों की आबादी बढ़ने लगी, पेड़ पौधों से लेकर जानवर भी सतह पर आने लगे और इस दौर को प्लेस्टोसिन नाम दिया गया। इस दौरान शिकार के लिए कई बार इंसानों और भेड़ियों का टकराव भी होता था। भेड़ियों के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होते थे, जिसके कारण वो इंसानों की बस्तियों में जाने से बचते थे। कुछ भेड़ियों में प्राकृतिक रूप से ये हार्मोन कम हुए तो वो इंसानों के करीब जाने लगे। इंसान उन्हें अपने खाने से बचे हुए मांस और हड्डियां देने लगे और यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भेड़िए एक बार मांस खाने के बाद महीनों तक भी कुछ न खाएं तो भी चलता है, लेकिन इंसानों को इसकी रोज जरूरत पड़ती थी। इसीलिए इंसानों ने भेड़िए के बच्चों को रखना शुरू किया और वह उन्हें मांस खिलाते और शिकार में उनका इस्तेमाल करते। जंगल में शिकार न करने से उनका आकार बदलने लगा, दांत कम नुकीले होने लगे और हड्डियां और जबड़ों का आकार भी बदलने लगा। कुत्तों के कान लटके हुए और पूंछ पतली घुंघराली हो गई, उनके पैर भी छोटे हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि 15 से 20,000 साल पहले भेड़ियों से कुत्ते विकसित हुए होंगे और इंसानों के साथ रहने लगे होंगे। 2015 में साइबेरिया में 35,000 साल पुरानी पसली की एक हड्डी मिली। वैज्ञानिकों ने इसे कुत्तों और भेड़ियों के साझा पूर्वजों का अवशेष बताया। जेनेटिक टेस्टिंग से पता चला है कि 90% कुत्ते 3 मादा भेड़ियों से ही विकसित हुए हैं। इंसानों और कुत्तों के आपस में जुड़ाव महसूस होने की वैज्ञानिक वजह भी थी। जब कुत्ते आंखों में देखते हैं तो इंसानों के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और कुत्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो अपने मालिक की आंखों में देखते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। 1914 में जर्मनी के बोन शहर में मजदूरों को एक 14,000 साल पुरानी कब्र मिली। उसमें एक पुरुष और महिला के साथ एक कुत्ते के पिल्ले को भी दफनाया गया था। इसी कुत्ते को इंसानों के साथ दफनाने की सबसे पुरानी घटना माना जाता है। ये सिर्फ वही नहीं हुआ, ऐसे सबूत भारत में भी मिलते हैं। कश्मीर के बुर्ज होम की खुदाई में इंसानों के साथ दफन किया हुआ कुत्ता मिला। इसी तरह सिंधु सभ्यता की साइट पंजाब के रोपड़ में भी एक कब्र में इंसानों के साथ एक कुत्ता मिला। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी इंसानों और कुत्तों के साथ के सबूत मिलते हैं। यह मिली एक पट्टिका शिकारियों को उनके पालतू कुत्तों के साथ दिखाया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साल 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि कुत्तों को यूरोप और चीन में सबसे पहले पालतू बनाया गया होगा। यहां से ये यात्रियों और सिपाहियों के साथ माइग्रेट होकर पूरी दुनिया भर में फैले होंगे। शुरुआत में इंसान कुत्तों को शिकार करने और उनकी बस्तियों की सुरक्षा करने में इस्तेमाल करते थे। हजारों साल बाद खास गुणों के कुत्तों के लिए इंसानों ने उनकी क्रॉस ब्रीडिंग शुरू की। इसकी वजह से कुत्तों के शरीर में कई बदलाव आ गए। आज कुत्तों की 400 से भी ज्यादा नस्लें इस दुनिया में पाई जाती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कुत्तों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, कुत्तों के शरीर का 2/3 वजन आगे के पैरों पर होता है, लेकिन उनके पीछे के पैरों की मांसपेशियां ज्यादा बड़ी और मजबूत होती है। इससे उन्हें दौड़ने और कूदने में मदद मिलती है। जब कुत्ता रफ्तार पकड़ता है तो उसकी पूंछ उसके शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करती है और यही रीढ़ की हड्डी का विस्तार यानी एक्सटेंशन होती है। कुत्तों की आंखें इंसानों की तरह दुनिया को रंगीन तो नहीं देख सकती। उन्हें सब कुछ सिर्फ हरा या पीला दिखाई देता है। उन्हें इंसानों के मुकाबले धुंधला भी दिखता है। रात के अंधेरे में कुत्तों की आंखें चमकती है और यही उनकी आंखों में पाए जाने वाले टेपेटम ल्यूसिडम नाम के रिफ्लेक्टिव लेयर की वजह से होता है। लेकिन इंसानों की तुलना में 5 गुना बेहतर सुन सकते हैं, 1000 गुना बेहतर सूंघ सकते हैं। इसीलिए क्राइम सीन पर इनका इस्तेमाल हमेशा से होता आया है। कुत्तों के आकार और ब्रीड के हिसाब से उनकी संरचना खासियतों में कुछ अंतर होता है। दूसरे विश्व युद्ध में कुत्तों ने संदेशवाहकों, पहरेदारों, घायल सिपाहियों की खोजबीन के काम की। भूख मिटाने के लिए कुत्तों को मारने का जिक्र भी कई किताबों में मिलता है। महात्मा गांधी ने 60 कुत्तों को मारने की सहमति जताई थी। कैसे? 1926 में अहमदाबाद एक मिल में 60 पागल कुत्तों ने आतंक मचा दिया। मालिक ने उन्हें मारने का फैसला लिया। विवाद बढ़ा तो ये बात गांधी जी तक पहुंची। फिर गांधी जी ने लिखा कि जैसे बीमार कीटाणुओं को मारना कर्तव्य है, वैसे ही पागल कुत्तों को मारना न्यूनतम हिंसा है। यानी दया के प्रति गांधी जी ने भी समाज की सुरक्षा के लिए
इसे सही ठहराया था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया। अब बारी इंसानों को भेजने की थी, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष में इंसानों पर असर समझना जरूरी था। ऐसे में याद आया इंसानों का यही पुराना दोस्त कुत्ता। 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने लाइका नाम की कुतिया को स्पुतनिक 2 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा। ये पृथ्वी के ऑर्बिट पर जाने वाली पहली जीवित प्राणी थी। दोस्तों, WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल 55,000 से ज्यादा मौतें रेबीज से होती है, और ये रेबीज होता है कुत्तों के काटने पर। इनमें से हर तीसरी मौत भारत में होती है, यानी कुल 18 से 20,000 लोग भारत में मारे जाते हैं। एक्सपर्ट्स कुत्तों के इस आक्रामक व्यवहार की कई वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि कोविड के दौरान इंसानों ने आवारा कुत्तों को सुबह शाम खाना खिलाया, जिससे वे पालतू जानवर की तरह व्यवहार करने लगे। उनकी खाना खोजने की आदत ही छूट गई। वह खाना देने वाले घरों के बाहर के इलाकों को अपनी टेरिटरी समझने लगे। जहां कोई नया व्यक्ति या दूसरा कुत्ता आए तो वो आक्रामक हो जाते हैं। कुत्तों के मनोवैज्ञानिक के मुताबिक कुत्ते इंसानों के व्यवहार को कॉपी करते हैं। अगर उनके सामने इंसान आक्रामक होते हैं तो वो भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। डॉग रेस्क्यू करने वाले बताते हैं कि उनके सेंटर में आने वाले ज्यादातर कुत्ते भूखे प्यासे होते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवहार आक्रामक होता है। कुत्तों की लगातार बढ़ती आबादी इन समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा रही है। दिल्ली में 2024 में 68,000 डॉग बाइट के मामले सामने आए। 2025 में ये अब तक 26,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली NCR के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया। डॉग लवर्स और ह्यूमन राइट्स संगठन की ओर से इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ। उनका कहना था कि दिल्ली में इतने शेल्टर नहीं है और इतने कम समय में ये इंतजाम करना भी मुश्किल है। इसके बाद चीफ जस्टिस BR गवई ने खुद इस मामले में संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। जुलाई को 3 जजों की स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई को और फैसला सुरक्षित रख लिया। पशु अधिकारों के जानकार कुत्ते काटने की समस्या का एक ही समाधान बताते हैं: आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण। इसके लिए भारत दूसरे राज्यों से यानी दूसरे देशों से सीख सकता है कि आखिर किस तरह से इन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। नीदरलैंड सड़कों से आवारा कुत्ते खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश है। नीदरलैंड ने कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, क्रूरता के खिलाफ आंदोलन लाया और गोद लेने को प्रोत्साहन दिया। 20वीं सदी के अंत में शुरू हुए इस अभियान को दशकों की मेहनत के बाद सफलता भी मिली। हमारे पड़ोसी देश भूटान 14 सालों तक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का अभियान चलाया। 2023 में ये सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने में सफल हो गए। सिंगापुर में पालतू जानवरों में माइक्रोचिप लगाई गई, जिससे मालिक की पूरी जानकारी होती है और यहाँ सरकारी संस्था आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करती है। ब्रिटेन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आवारा कुत्तों का मैनेजमेंट देखता है। 2023 से 24 में करीब 36,000 कुत्तों के लिए शेल्टर की व्यवस्था की गई है। आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रशासन मालिक ढूंढता है। न मिलने पर प्रशासन कुत्तों की देखभाल करता है और कुत्तों के खतरनाक होने पर उन्हें मार भी डालता है। 40,000 साल पहले जो रिश्ता भोजन के टुकड़े से शुरू हुआ, वो आज इंसान की सभ्यता और भावनाओं का हिस्सा है। कुत्ता कभी वफादार दोस्त, कभी योद्धा, कभी वैज्ञानिक, प्रयोग का साथी। लेकिन जब इंसान जिम्मेदारी छोड़ता है तो वही साथी खतरा बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस 40,000 साल पुरानी दोस्ती को बचा पाएंगे, या फिर अदालतों और सड़कों के बीच ये रिश्ता हमेशा विवादों से घिरा रहेगा। अगर आप भी एक एनिमल लवर हैं तो इस वीडियो को शेयर कर ये जानकारी सभी तक पहुंचाएं। साथ ही आप हमें कमेंट में ये बताएं आपकी और आपके पालतू कुत्ते के साथ दोस्ती कैसी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी गजब की जानकारियां जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए वीडियो।